पब्लिक, क्या हाल चाल है भैया। दिस इज योर देवी भैया और आपका देवी भैया यहां पे आ चुका है एक्सपोनेंट्स का नया चैप्टर लेके, पावर ऑफ कहानी, यानी पावर की कहानी लेके आ चुका है। बात ये होती है पावर क्या है, कैसी है ये एग्जाम में, ये तुम्हारे नंबर्स में पावर कहां से आ गई है, एक्सपोनेंट्स पावर कैसे हो गई, क्या दोनों सेम चीजें हैं, क्या अलग अलग चीजें हैं, सारी बात आज करेंगे। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है एक्सपोनेंट, अगर यहां से पढ़ लिया तो इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बता देता हूं, गारंटी दे देता हूं। समझ गए? चलो भाई आ जाओ, समझ गए, इधर आओ। चलो, तो सबसे पहले एक छोटू सा इंट्रोडक्शन इसका ये हो जाए कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स थे। हमारे पास कई बार हमने मल्टीप्लाई करना पहले सीखा, लेकिन उससे पहले मैंने काउंटिंग नंबर्स सीखे थे। फिर मैंने नंबर्स को प्लस करना सीखा। कई बार प्लस करने पे मैंने कहा चलो अब मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं कि भाई कई बार प्लस जो चीज कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में भी झंझट आ गई। क्या भैया, एक नंबर को जब कई बार प्लस कर मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी 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 ऐसे मैंने बोल दिया टू 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 टू, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले के, कैलकुलेशंस थी तो करना था, है ना। बात यह है, ये पेज बहुत खा रहा था तो इसको मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना था। मैथ्स, हमारी जो गणित होती है वो हमेशा हमसे बोलती है कि कोई भी चीज हो बहुत छोटे तरीके से लिख के बताना, ऐसे बड़े बड़े तरीके से हमें समझ नहीं आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, क्या लिखा है, टू लिखा है, तो टू कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, मैंने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स। ये लो भाई, सीधे ये लिख दो। यानी अब की बार से जब भी हम 2 की पावर 9, 2 ऊपर 9 लिखेंगे, इसका मतलब ये है 2 खुद से 9 बार मल्टीप्लाई है। ये डायरेक्ट वहां लिख सकते हैं, ठीक है। और बोला क्या गया, फिर बोला ये गया कि बेस क्या है इसका, मतलब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। बेस क्या होता है, घर कहां से बनना स्टार्ट होता है, बेस से, फाउंडेशन से, है ना। तो कहां से बना, 2 से, इसीलिए ये बेस हो गया, है ना। और इसकी पावर क्या हो गई, पावर को क्या कह दिया, 9, ये पावर हो गई। और इसको बताएं हम इंडेक्स भी कह देते हैं। इंडेक्स क्या कह देते हैं बेटा, इंडेक्स, इंडेक्स भी दूसरा नाम हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, बेस और इंडेक्स हो गई, बात सही है, ठीक है। देखो लिखा भी है कि अगर a की पावर m है, यानी a को मैंने m टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 के ऊपर सिंग निकल आती है भाई, कोई नंबर के ऊपर सिंग निकल के आ रही है तो वही एक्सपोनेंट होता है गाइस, ठीक है। चलो, ए हमारा लिख दिया है बेस है, एम हमारा एक्सपोनेंट या पावर लिख दिया है गाइस, ठीक है। चले आगे बढ़े, और आगे बहुत सी सिंपल सी चीजें हैं। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5। अच्छा, तो भैया अब हमने निकालना सीख लिया है, या ना किसी चीज को मैंने एक्सपोनेंट में बदलना सीख लिया है, तो अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, अरे मैं गिर गया ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइस सिंपल सी बात है, 2 कितनी बार है, 5 बार है, यानी 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 16 दूना 32 होता है, यानी आंसर 32 आ गया। ऐसे करना है, सिंपल सा ऐसे करना है गाइज। तो फिर इसमें कैसे करेंगे, लेकिन अगर लिखा है -3/4 की पावर 3, क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब सुनना मेरी बात, तुम ये कैसा तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है -3 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे लिख रहा है ना, -3/4 मल्टीप्लाई बाई -3/4 मल्टीप्लाई बाई -3/4, ऐसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सर -3 है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस जब होता है तो क्या बन जाता है, प्लस। सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, अलग अलग साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर प्लस आप इंटू प्लस होगा, ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस इंटू माइनस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस होगा तो वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अलग अलग साइन, और अलग अलग साइन यानी अलग अलग सोच, अलग अलग सोच यानी निगेटिविटी, दो लोग के बीच में निगेटिविटी, और एक जैसे साइन यानी पॉजिटिविटी, या दोनों लोग खुश हैं, ठीक है। ये होती है बात, ठीक है, डन है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या अलग अलग एक जैसे साइन है, -3 तो -3 प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, -3 नीचे 4 4 4। जरा मल्टीप्लाई करके बता देना क्या आंसर क्या होगा। देखो 3 3 जा, अब पहले नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और नीचे 4 4 जा 16, 4 जा 64। लेकिन अभी साइन बचा हुआ है, साइन भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस जो बचेगा फिर वो अगले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पे, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, माइनस होता है। ये लो भाई, तुम्हारा आंसर आ गया। आइए इसी की तरीके से हमारा -3/4, अच्छा ये सेम चीज है, ये कुछ अलग नहीं है। ये क्या है,
क्या लिखा है 6/-5 की पावर 3। एक चीज तुमको बहुत अच्छे से बता दूं, क्या ये बता दूं कि भाई माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो ऊपर उठ के चला आएगा, यानी -6/5 हो जाएगा। और यहां से मैं एक बात तुमको और बताता हूं, क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर जो है ना अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है। यानी अगर लिखा है, अगर ये लिखा है -6/5 की होल पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो -6 5 की पावर 3 और -6 की पावर 3, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। -6 की पावर 3 और -5 माइनस नहीं 5 की पावर 3। एक बात तुमको और बताता हूं, अभी एक बात तुमको और बताता हूं, क्या अभी सुनना मेरी बात, ठीक है? अभी बात इतनी समझो खाली, क्या हो जाएगा भैया, -6 -6 -6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? यानी -6 -6 -6, देख रहे हो? 6 6 36 6 जा 36 6 जा कितना होता है? 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 8 3 11 216, यानी 216 हो गया, ठीक है? और 5 5 25 25 जो 125 ये हो गया। गाइज अब आती है माइनस की कहानी। भाई कितनी बार तुम भाई माइनस को अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करोगे, दिक्कत होगी। यहां तो कर लिया था। इतनी बात याद रखना कि अगर पावर जो है तुम्हारी ऑड है, ऑड है मतलब कि होता क्या है, देखो दो निगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं? प्लस मिल जाते हैं। एक अलग निगेटिव आ गया तो फिर वो माइनस बना जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है? तो क्या होगा कि यहां पे कितने थे निगेटिव? 3 थे, ठीक है? यहां भी 3 निगेटिव आएंगे, ठीक है? तो जब जब ऑड नंबर आएगा तब तब माइनस आएगा, और जब जब इवन नंबर आएगा तब तक प्लस आएगा। यानी ऑड पावर, ऑड पावर, ऑड पावर मैं लिख देता हूं, क्या हां लिखा है क्या? ऑड पावर, ऑड पावर क्या होती है? माइनस देती है। ऑड पावर माइनस देती है और इवन पावर प्लस देती है, तो ऑड पावर है माइनस देगी, यानी माइनस। खोल के देख लेना, आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है? डन है, डन डस्टेड, ओके, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भैया इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आइए देख लेते हैं। क्या लिखा है? 4 स्क्वायर -5 का क्यूब और 20। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 4 का स्क्वायर इसका क्या क्या होता है? देखो इसको अलग अलग भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 4 16, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है? सॉल्व अगर करोगे और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है तुमको। देखो भाई कैसे करोगे? मैंने कहा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने कहा देखो 16 ये है, 25 में माइनस कर देंगे तो पहली बात तो 10 माइनस हो जाएगा। 25 मतलब 16 16 16 4 5 9 9 109 निगेटिव का मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 होता है, 8 1 2 1 2, ठीक है? -0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे आंसर निकाल सकते हो। अच्छा यहां पे क्या है? यहां पे भी वही चीज है। अच्छा तुम एक ऐसा काम भी कर सकते हो, देखो 2 की पावर 4 अगर लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 लिखा हुआ है अगर, है ना, और बाहर 4 लिखा हुआ है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? देखो 2 की पावर 2 भी 4 होता है, कैसे? 2 × 2 = 4 ही तो होता है, ठीक है? सेम चीज लिखी हुई है। आइए देखिए, 2 की पावर 4 -5 की पावर 2, 2 × 2, 2 की पावर 2। अब सुनना, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा? ऐसा, यानी 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बताया था? ऐसे ही तो करना होता है, 2 को इससे कर दो। मैंने कहा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, है ना, और फिर 2 को 5 की पावर 2 को 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है भाई? बेस अगर सेम हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी अगर 2 2 सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, फिर 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई होकर 2 × 2 और लिख गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गई। देखो 2 अगर लिख दिया, 5 पावर ऐड कर दिया, तो ये भी आ जाएगा 4 × 4 + 2 6, ठीक है? तो 2 की पावर 4 + 2 माइनस, यहां कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो क्या होगा? 25 25 4 जा 100, ठीक है? देखो 2 की पावर 6 - 100। अब 2 की पावर 5, कुछ पावर याद रखनी पड़ती है। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा क्या? 64, ठीक है? तो ये आ जाएगा 64 - 100, ठीक है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 36, ठीक है? आंसर सेट है दिमाग में, बिल्कुल ओके। चलो अब आते हैं एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? भाई सुनो, अगर लिखा है मेरे पास 864, ठीक है? क्या लिखा है? 864। कुछ नहीं करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, ठीक है? देखो पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, ठीक है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4,
और 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, कितना क्या क्या आया आओ देख लो जल्दी से। क्या लिखा है 1 2 3 4 5, यानी मल्टीप्लाई 2 2 2 2 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 3 कितनी बार आया 3 बार, 3 3 3। कितना आया भाई, कितना आया कितना है कितना है कितना है। मैंने कहा देखो 2 कितनी बार आया 5 बार, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया 3 बार, तो मल्टीप्लाई ये लो गाइस ऐसे लिख गया। अब एक साथ में दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे बिकॉज बेस अलग अलग है। अगर बेस अलग अलग नहीं है ना, तो आपस में पावर ऐड हो जाती है, लेकिन बेस अलग अलग है, पावर ऐड होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं। ठीक है, चलो समझ गए। नेक्स्ट वाला होमवर्क तुम्हें वो खुद करना है। आइए अब लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट कुछ होता है, देखना सुनना मेरी बात। होता क्या है, अगर आप a की पावर m और a की पावर n देखते हैं तो तुरंत बेस अगर सेम है यानी a सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। यानी एग्जांपल के रूप में ये देखो 2 की पावर 2 2 की पावर 3, देखो 2 की पावर 2 था मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 था, बेस सेम था, बेस 2 था, पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली अच्छा, दो नंबर आपस में, दो सेम बेस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब दो सेम बेस वाले नंबर आपस में डिवाइड होंगे। यानी अगर a की पावर m और a की पावर n है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेस सेम होने चाहिए, बेस a सेम होना चाहिए, तो क्या होगा a m माइनस n हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। सिंपल देखो, सिंपल ये लिखा हुआ है 5 की पावर 7 लिखा है डिवाइड बाई ये लिखा है 5 की पावर 7 5 की पावर 3, तो नीचे वाली चीज जो है ना वो उसका जो पावर है, अगर देखो बेस सेम है, बेस सेम है कि नहीं सेम है, ये देखो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 7 माइनस 3 डिवाइड में। ठीक है, 7 माइनस 3 क्या होता है, 5 की पावर 4। ठीक है, डन है, दिमाग में आ गया, सेट हो गया, ओके समझ गए। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अ पावर, यानी अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी है, मान लो 2 की पावर 3 लिखी है, उसकी पावर हमने 2 लिख दिया, तो अब क्या करें, तो भैया अब कुछ नहीं करना है, 2 अगर सही 2 लिखा हुआ है, अंदर की दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 3 2 जा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, वही सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, आइए अब क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी अगर कोई चीज ऐसे लिखा है 2 3 की पावर 3 ऐसा लिखा है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग 2 की पावर 3 लिख सकते हो और 3 की पावर भी 3 लिख सकते हो। समझ गए समझ गए समझ गए, बस पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग कर सकते हो आप। ठीक है, समझ गए। चलो, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन, भैया ये मैंने तुमको अभी बता दिया है कि अलग अलग हो जाते हैं। यानी अगर कहीं लिखा है 2/3 2 की पावर 3, सॉरी अगर लिखा हुआ है कि 4/9 की पावर 3, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 3 और 9 की पावर 3, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग करके लिख सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलत बात नहीं है। ठीक है, ये होता है आपका छोटा सा रिवीजन। और स्पेशल पावर, अच्छा कहीं भी तुम देखोगे तो अगर a यानी मान लो लिखा है 3 की पावर 1 लिखा है ना, इसका मतलब है कि 3, अगर 3 की पावर 2 लिखा होता, मान लो 3 की पावर 2 लिखा होता, यानी 3 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, लेकिन अगर 3 की पावर 1 लिखा है, इसका मतलब 3 किसी से मल्टीप्लाई होने के लिए बचा नहीं है, तो 3 की पावर 3 ही लिखा रहेगा। 3 की पावर 0, अगर मान लो मैंने 3 की पावर 0 कर दिया, तो वो 1 होता है हमेशा। किसी भी चीज दुनिया में, कोई भी नंबर आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, कोई फ्रैक्शन आ जाए, मैं कहता हूं x की पावर 0 भी 1 होगा, 1/2 की पावर 0 भी 1 होगा, है ना, कुछ भी ले लो। ठीक है, 2 की पावर 0 भी 1 ही होगा, किसी की पावर 0 होता है 1। ठीक है, सीधी बात, डन। ओके, अब मैंने बोला एक और चीज, अगर तुमको दिख रहा है 1/2 कहीं दिख रहा है, ठीक है, अब इसकी कहानी मैंने कहा अगर 1/2 कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1/2, बात यह है कि 1/2 क्या लिखा है, 1/2 की पावर 1 होता है। मैंने कहा कि मुझे 2 ऊपर चाहिए, तो क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो उसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी 2 यहां पे था नहीं, 2 ऊपर था नहीं, 2 को बुलाया गया है ऊपर, 2 का जगह जहां है नीचे। कभी भी तुम देखो कि अगर किसी के पावर में माइनस लगा है, -2 मान लो ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब है 2 जहां पर है वहां पर नहीं रह सकता है, जहां पर है वो वहां का है ही नहीं, 2 यहां का है ही नहीं, 2 यहां का था ही नहीं। 2 कहां का था भैया, दो जगह होती है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, तो अगर 2 न्यूमरेटर में है तो माइनस लगा है, तो इसका मतलब वो डिनोमिनेटर में था, यानी 1/2 की पावर 2। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में है, मान लो मैंने कहा 1/3 की पावर 2 है ना, -2, तो भाई माइनस लगा, इसका मतलब ये यहां का है नहीं, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। समझ गए,
समझ पाए, अपनी सुविधा के लिए कर देते हैं खाली ऐसा काम। डन। आइए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से और इस चीज को समाप्त करते हैं। 6 की पावर 1/-2, मैंने कहा देखो माइनस लगा, इसका मतलब ये ऊपर रहने वाला नहीं है, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1 नीचे आ जाता है, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब सुनना, 1/6 हो जाएगा, डिवाइड लिखा है तो डिवाइड ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, डिवाइड यहां नीचे रख देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। 4 की पावर -2 मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर -2 यानी 1/3 हो जाएगा। जरा सॉल्व करो, इसको क्या आएगा, 1/6, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 6 थोड़ा नीचे आएगा, खिसकेगा, है ना, 12 ऊपर चला जाएगा, यानी 12 यहां पे आ जाएगा, 12/1, 6 2 12 हो जाएगा और आंसर 2 आ जाएगा। गाइज यही है हमारा आंसर, ठीक है, ओके डन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या कहते हो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या लिखा है, 9, ये क्या लिखा है, -9 की पावर -1। भाई देखो माइनस लगा है, मतलब ये ऊपर वाला नहीं है, नीचे आएगा, तो इसका मतलब 1/-9 हो जाएगा। और माइनस यहां रहता नहीं है, इसका मतलब माइनस ऊपर ही रहेगा, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई x लिखा है और फिर 1/18 लिखा हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से, क्या आएगा भाई, क्या है ये, 1/9 माइनस का अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू 1/18। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1/9x इक्वल टू 1/18, ठीक है। ऊपर ले जाओ दोनों चीजें, पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस का और 18, दोनों साइड पलट गया, इधर भी पलट गया उधर भी पलट गया, 18 आ गया। 9 2 जा 18 होता है, ठीक है, तो -x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2। क्या ये बात सेट है? चलो गाइस, तो इतना ही मुझे तुम्हें समझाना था, बताना था। एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट कुछ नहीं होता है, एक चीज की पावर होती है, जितना पावर बढ़ी उतना नंबर बढ़ा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो, खूब मस्ती करो, ध्यान रखो खुद का, बाय बाय, टेक केयर।